आज बहुत दुख का विषय है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे गांधी जी का संदेश प्राप्त हुआ। श्री गुरु सिंह सभा के महासचिव, उन्होंने जिस तरह से उनका स्वभाव है, जो विषय मैंने उठाए थे समाज की एकता के लिए, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए, उन सब विषयों को एक तरफ रखते हुए राजनीतिक स्वरूप उस चीज़ को देते हुए जो जवाब दिए हैं। पहला एक तो उन्होंने कहा है कि श्री गुरु सिंह सभा धार्मिक काम नहीं कर रही और फालतू काम कर रही है, और एक उन्होंने कहा है कि रिंकू भाटिया अध्यक्ष ने क्या काम किए समाज में। तो मेरी जो वीडियो क्लिप है उसको ध्यान से फिर से देखें। दोनों चीज़ में एक भी शब्द मेरा नहीं, जो गांधी जी बोल रहे हैं। गांधी जी आपसे आग्रह है कि आप वरिष्ठ हैं, कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि समाज एकजुट हो, मगर आपकी जो भाषा शैली है उसमें अभी भी हिटलरशाही जैसी बात आप कर रहे हैं। ये दो शब्द मेरे नहीं बोलते हुए भी आपने इसको राजनीतिक रूप देकर किस तरह से इस पर भी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता वाली जो बात मैंने पिछली बार भी कही थी वो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं आप। कौन से कोर्ट के फैसले आए? आप कौन से चुनाव हुए खालसा कॉलेज के, इसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। मैं प्रमाण के आपको सारी चीज़ें 3 दिन में मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसी तरह मेरा भी आपसे आग्रह है कि आप बार बार जो चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, पहले तो एक मेरा वीडियो देखिए आप, उसमें मैंने दोनों चीज़ बोली नहीं। दूसरा, एक समाचार पत्र में आपके अध्यक्ष जी ने मेरे बारे में छपाया है, किसी गृह निर्माण सोसाइटी के संदर्भ में मुझे आरोपी बनाया गया। सरासर झूठ आप लोग बोल रहे हैं। अगर है कहीं आरोपी मुझे बनाया है तो आपको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं प्रमाण के 3 दिन में आप उसे मेरा समक्ष प्रस्तुत करें, जिस तरह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने बहुत बार प्रयास किया, मुझसे भी कहा कि समाज में जो मामला चल रहा है इसे निपटाने के लिए, एकजुटता के लिए। गांधी जी, मैंने ही प्रयास आपसे बात करने का किया और आपने उसको राह चलते हुए ही निपटा दिया, और आप कह रहे हैं कि मैंने बार बार प्रयास किया उसके लिए। सरासर झूठ जिस तरह से आप बोलते हैं हर चीज़ में, ये भी एक आपका झूठ है। गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे हैं, क्यों बंद हुआ? खालसा कॉलेज में जो मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं, खालसा कॉलेज की जो कमेटी है उनसे मैं इस चीज़ के जवाब लेकर 3 दिन में उनसे प्राप्त करके वो भी आपको दूंगा कि किन कारणों से वहाँ का जो किराया वगैरह बंद हुआ है, उसका भी वहाँ की कमेटी से लेकर के मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि खालसा कॉलेज के चुनाव तुम बोल तो करा दिए, उसका क्या सबूत है? वो सब मैं प्रमाण आपको, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो दूंगा। मगर आप जैसा कह रहे हैं कि हमने भी सिंह सभा के चुनाव करा दिए, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं कि उन्होंने करा दिए, हमने भी करा दिए। आप बताएं कभी ईमानदारी से आपने प्रयास किया हो सिंह सभा के चुनाव का? एक बड़ा झूठ आप ये भी बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रकाश उत्सव, प्रकाश पर्व जब भी होते हैं उसमें हमने संगत के बीच में विषय रखा है कि खालसा कॉलेज के भी चुनाव होंगे, सिंह सभा के भी होंगे। गुरु पर्व मनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है, हमारे गुरु साहिबों का जन्मदिन है, हमारे बच्चों के भी जन्मदिन हो अगर, तो हम खुशी और राजी खुशी की पूरे परिवार की एकता की बात करते हैं। मगर आप गुरु पर्व को भी, जहाँ संगत गुरु पर्व मनाने आती है, वहाँ अपने विचार थोपने का प्रयास करते हैं। मैं ये सब चीज़ें, इतनी कड़वी बातें बोलना नहीं चाहता था, मगर आपने आपकी जो वीडियो में राजनीतिक लाभ लेने के हिसाब से जो जवाब दिए हैं उसमें ये बोलना पड़ रहा है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आपने जो सेवा मुझे दी है कि 15 दिन के अंदर समाज के वरिष्ठ लोगों को, पतवंते सज्जन जिसे हम कहते हैं, उनको एकत्र करके, आम सभा उनको बुला करके और इस मामले को निपटाने का प्रयास करूं। मैं 9 वर्ष के पहले सप्ताह में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं समाज के सभी पतवंते सज्जन, और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे सिख समाज, जैसा कि आपने ही कहा है कि कौन सी संसद, सिख समाज हमारी संसद है, बहुत अच्छे विचार हैं, हमारा समाज ही हमारी संसद है। सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, आपको समय भी दूंगा, आपको दिनांक भी बताऊंगा। उसी दिन हम सब संगत के बीच में बैठकर खालसा कॉलेज और सिंह सभा
दोनों के बारे में हमारे जो आपस में मनमुटाव विवाद है उसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप भी उसमें सहयोग करेंगे।